मैं हूँ जमील। उम्र है 25 साल। लाहौर के एक पुराने इलाके इचरा का रहने वाला हूँ। तंग गलियाँ, पुरानी इमारतें और मोहल्ले के बचपन के दोस्तों से भरी हुई यादें। सब कुछ वही छोटा सा जहाँ था, जहाँ मेरी ज़िंदगी के 25 साल गुजरे। मेरे वालिद एक दर्जी थे और वालिदा घर संभालती थी। हम अमीर नहीं थे, लेकिन गुर्बत में भी सुकून का एक हिस्सा होता है। वो माँ के हाथ का नाश्ता, सुबह की अजान और गलियों में खेलते बचपन की चीखें। मैं छोटी उम्र से ही कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता था। स्कूल के बाद का वक्त मैकेनिक की दुकान पर गुजारता, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसे जमा कर सकूं। कॉलेज तक पहुंचना भी एक जंग थी, लेकिन ज़िंदगी ने कभी आसान रास्ते नहीं दिखाए। हर मोड़ पर एक नई मुश्किल, लेकिन हर मुश्किल के बाद मेरे अंदर का जज्बा और बढ़ जाता। फिर एक दिन कनाडा जाने का रास्ता खुला। एक रिश्तेदार ने वहाँ से स्पॉन्सर किया और कुछ कर्ज लेकर विदाउट टिकट का इंतज़ाम किया। माँ ने आंखों में आंसुओं के साथ मेरा चेहरा देखा और कहा, जमील वापस तब आना जब अपना घर होगा। उनका ये जुमला मेरे दिल में बस गया। जब लाहौर एयरपोर्ट पर आखिरी दफ़ा पलट कर देखा, तब पूरा शहर मेरे दिल में समा गया। इचरा की गलियाँ, वालिद की मुस्कुराहट, माँ के हाथ का खाना, सब कुछ पीछे रह गया था। सामने सिर्फ एक मुल्क था जहाँ कुछ बनने की उम्मीद थी। कनाडा। कनाडा सर्दी से भरा, बर्फ में लिपटा हुआ, लेकिन ख्वाबों से रोशन। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस सर्दी में सिर्फ हवा ठंडी नहीं होती, लोग भी अजनबी होते हैं, मुस्कुराहटें भी फॉर्मल होती हैं, और तन्हाई हर कोना पीछा करती है। और वही तन्हाई मुझे लेकर आई एक सफ़र पर। एक रात का सफ़र जहाँ सिर्फ मैं था, मेरा ट्रक था और एक रास्ता जो हर किलोमीटर के साथ बेचैनी बन गया। दिसंबर का महीना था, सर्दी अपनी इंतहा पर थी। कनाडा की वो बर्फीली हवा जो हर सांस के साथ जिस्म के अंदर उतरती थी, अब आदत बन चुकी थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दिन भर काम के बाद मैं अपने ट्रक में यकोन हाईवे 37 के सफ़र पर निकला था। मेरा ट्रक फुली लोडेड था, लकड़ियों का सामान लेकर एक छोटी मिल की तरफ जा रहा था, जो जंगल के बीचों बीच बनाई गई थी। यह रास्ता मशहूर है अपनी तन्हाई, बर्फ और खौफनाक खामोशी के लिए। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। सूरज पहले ही छुप चुका था, आसमान में नीलापन धुंधला हो चुका था और अंधेरा धीरे धीरे ज़मीन पर उतर रहा था। मैंने ट्रक का हीटर चालू किया, क्योंकि शीशा अंदर से धुंधला हो रहा था। साथ ही अपने पसंदीदा पंजाबी गाने रेडियो पर लगाए, ताकि कुछ अपना सा महसूस हो इस अजनबी रात में। लेकिन अचानक रेडियो की आवाज़ बंद हो गई। ना स्टैटिक, ना बज़, ना ही कोई चैनल चेंज, सिर्फ खामोशी। फिर कुछ ही सेकंड बाद एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई मंदिर की घंटी बजाता है। न तेज़ न धीमी, लेकिन एक अजनबी सी गूंज थी उसमें। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सीधा दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी, जैसे किसी पुराने वक्त की कोई याद या किसी भूल चुकी जगह की पुकार हो। मैंने फ़ौरन रेडियो का वॉल्यूम कम किया और खिड़की से बाहर झाँका। सिर्फ बर्फ़, सियाह रात और जंगल। ना आसपास कोई गाड़ी, ना पेट्रोल पंप, ना टाउन। ये तो वो इलाका था जहाँ जीपीएस भी काम नहीं करता और सिग्नल भी गायब हो जाता है। मैं समझा कि ट्रक के सिस्टम का कोई ग्लिच होगा, लेकिन सच कहूँ, दिल के कोने में एक ठंडक सी उतर गई थी। घबराहट जो बेवजह नहीं थी, जैसे कोई था जो मुझे देख रहा था, जैसे कोई सिग्नल था जो सिर्फ मुझे दिया जा रहा था। रात के 9 बज चुके थे। टेम्परेचर -18 तक गिर गया था। हर चीज़ बर्फ़ से ढक चुकी थी। ट्रक की विंडशील्ड बर्फ़ से जम रही थी और हीटर पूरी कोशिश के बावजूद अंदर की ठंड को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं पा रहा था। यूकॉन हाईवे 37 पर 3 घंटे से चला जा रहा था। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई आवाज़, सिर्फ बर्फ़ का गिरना और टायर्स की रगड़। मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर रुककर अपने फ्लास्क से गर्म कॉफ़ी पी लूँ। ट्रक को साइड में रोका, हेडलाइट्स ऑन छोड़ी और फ्लास्क निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जैसे ही नीचे उतरा, एक तेज़ी से ठंडी हवा का झोंका गुजरा। वो झोंका सिर्फ जिस्म को नहीं, जैसे होश को भी छू गया हो। और फिर अचानक किसी ने पीठ पर हाथ रखा, एक ठंडा, थरथराता हुआ हाथ। मैं बिल्कुल जम गया, सांस अंदर अटक गई। जैसे ही घूम कर देखा, कोई भी नहीं था, ना सामने ना पीछे, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का हल्की रोशनी में बर्फ़ गिरती नज़र आ रही थी। फिर ट्रक के रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब देखा। एक आदमी ट्रक के बिल्कुल पीछे, काला कोट, लंबी सी टोपी और चेहरा इतना सफ़ेद जैसे किसी ने रूह से रंग निकाल दिया हो। आंखें जैसे सोई हों मगर जाग भी रही हों। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई कहाँ जाना है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, सिर्फ एक लफ्ज़, एक ठंडी बेजान आवाज़ में कहा, वापस जाओ। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई।
मैं कुछ कहने ही वाला था कि आँख झपकते ही वो आदमी गायब हो गया। बस यूँ समझ लो जैसे हवा में गायब हो गया हो। मैंने फ़ौरन ट्रक की हेडलाइट्स पुल की, इधर-उधर देखा। स्नो में कोई निशान भी नहीं था, ना पैरों के, ना गाड़ी के। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आवाज़ अब भी मेरे ज़हन में गूंज रही थी। मैं ट्रक में वापस आया। दरवाज़ा बंद करते ही एक अजीब-सी ठंडक अंदर भर गई। हाथ काँप रहे थे और स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में भी मुश्किल हो रही थी। हीटर चल रहा था लेकिन उसकी गर्मी भी आज कुछ ख़ास असर नहीं कर रही थी। जैसे जैसे ट्रक के अंदर सिर्फ टेम्परेचर नहीं, बल्कि हवा में भी कुछ बदल गया हो। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आंखें बंद की और बचपन के दिनों को याद करने लगा। हमारे घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। अम्मी कैंडल जलाती थी और मुझे अपनी गोद में लेकर कहानी सुनाती थी। उनकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंजती है। जमील बेटा, जंगल के रास्ते में अगर कोई अजनबी रुककर लिफ्ट मांगे तो कभी उसे मत बैठाना। हर इंसान इंसान नहीं होता। कभी कभी कुछ और भी होता है जो इंसान का रूप ले लेता है। उस वक्त मैं हंसा करता था कि अम्मी बस डराने वाली कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन आज इतनी दूर इस मॉडर्न कनाडा में वो कहानी वापस मेरे जहन में ज़िंदा हो गई थी। मैंने अपने आप से कहा, ये कनाडा है जमील, यहाँ सब कुछ साइंटिफिक है, यहाँ किस भूत प्रेत की जगह। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में डर बैठ चुका था। क्या वो आदमी जिसे मैंने देखा था असल में कोई मुसाफिर था, या वो सिर्फ मेरे जहन का खेल? अगर ये सिर्फ इल्यूजन था तो उसकी आवाज़ का इको अभी तक ट्रक के अंदर क्यों गूंज रहा है? मैंने ट्रक का इग्निशन दोबारा घुमाया। इंजन स्टार्ट हुआ। फ्रंट ग्लास पर बर्फ़ जम रही थी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा था, वो जगह जहाँ वो आदमी खड़ा था। अब वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ पुरानी यादें और एक अजीब सी खामोशी। मैंने ट्रक का गियर डाला और वापस रोड पर चला। हर तरफ बर्फ़ थी, सन्नाटा था और सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी थी जो रात के अंधेरे को चीर रही थी। जीपीएस स्क्रीन पर लिखा आया, नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन इन 70 माइल्स। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा लंबा सफ़र है मगर मैनेज हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जीपीएस ने हिलना बंद कर दिया। स्क्रीन फ्रीज हो गई। सिग्नल का कोई निशान नहीं था। रोड का मैप भी डिसअपियर हो गया। मैं घबराया पर सोचा कि स्ट्रेट जाता हूँ। लेकिन फिर रोड के साइड में एक पुराना सा साइन बोर्ड नज़र आया, माइल 143 वेलकम टू सिल्वर क्रॉस। मेरा दिमाग एकदम से चौंक गया। मैं काफ़ी टाइम से कनाडा में ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन सिल्वर क्रॉस नाम का कोई भी टाउन कभी नहीं सुना। ये नाम अजीब था, कुछ रिलीजियस सा। लेकिन इस इलाके में इस तरह का नाम। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। इंजन ने करकराहट की और फिर बंद, जैसे किसी ने फ्यूल लाइन काट दी हो या जानबूझ के इंजन को रोक दिया हो। मैं फ़ौरन नीचे उतरा, ग्लव्स पहने और ट्रक का हुड खोला। बैटरी ठीक थी, पाइप्स भी सिक्योर थे, डीजल भी था, हर चीज़ नॉर्मल थी, सिर्फ ट्रक चल नहीं रहा था। इतने में अचानक एक तेज़ औरत की चीख सुनी, बिल्कुल जंगल के अंदर से। ऐसी चीख जो इंसान सिर्फ तब मारता है जब वो या तो मर रहा हो या उसकी रूह छाती से निकल रही हो। चीख इतनी तेज़ थी कि मेरे कान सुन हो गए। मेरा जिस्म एक सेकंड के लिए जम गया। मैंने फ्लैश लाइट निकाली और जंगल की तरफ देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ धुंध थी और उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई थी जो समझ से बाहर थी। मैं वापस ट्रक की तरफ भागा, केबिन में घुसा और डोर्स लॉक कर दिए। लेकिन जब मैंने फ्रंट मिरर में देखा तो वही सिल्वर क्रॉस का बोर्ड अब सिर्फ कुछ फीट दूर था, जैसे ट्रक बिना चले उसकी तरफ खींचा जा रहा हो। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये सिर्फ एक गुमशुदा माइल था या मैं खुद किसी और दुनिया में घुस गया था। मैं ट्रक के अंदर बैठा, थर थर काँप रहा था। चीख की गूंज अब भी मेरे कान में गूंज रही थी, लेकिन एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। आंखों के सामने उस औरत की तस्वीर आ रही थी जिसकी आवाज़ ने मेरी रूह को हिला दिया था। मैंने फ्लैशलाइट उठाई, ट्रक का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे जंगल की तरफ बर्फ़ में पैर रखने लगा। हर कदम के साथ बर्फ़ का चरचराना सुनाई देता था और साथ ही मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर मैंने उसे देखा। एक औरत सफ़ेद लंबा गाउन पहनी हुई बेजान सी खड़ी थी। उसके बाल गीले लग रहे थे, जैसे बर्फ़ में भीग गए हों। आंखों में लालपन था। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा गला सूख गया। आंखों को झपकाया कि कहीं गलत तो नहीं देख रहा, लेकिन वो वहाँ थी। मैंने हल्के से कहा, आप कहाँ से आई हैं? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंखों से देखती रही। जब मैंने पीछे हटने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था, जैसे कोई जिंदा नहीं, एक लाश हो। एक सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। मेरी उंगलियों में जलन महसूस होने लगी। मैं चीखने ही वाला था कि उसने एकदम से ऐसी चीख मारी कि मेरे कान सुन्न हो गए। एकदम से उसका जिस्म हिलने लगा, आंखें सफ़ेद हो गई और फिर वो हवा में उड़ गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो।
जैसे उसका वजूद किसी और डायमेंशन में था, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, तुम वापस नहीं जा सकते। मैं फ्रोज़न खड़ा रह गया। समझ नहीं आया कि ये मेरी आंखों का धोखा था या कुछ ऐसी सच्चाई थी जो इंसानी दुनिया से दूर थी। लेकिन एक बात तय थी, मैं अब उस रास्ते पर नहीं था जहाँ से आया था। मैं जंगल से भागकर ट्रक में वापस आया। सांस फूली हुई थी, हाथ अब सुन हो चुके थे। डोर बंद किया, इग्निशन घुमाया, और हैरानी की बात यह थी कि इंजन बिना किसी रुकावट के खुद ब खुद चालू हो गया, जैसे किसी ने ट्रक को दोबारा जिंदा कर दिया हो। हीटर ने गर्मी देना शुरू की, मगर उस गर्मी में भी एक अजीब सी सर्द हवा थी जो सीने में उतर रही थी। तभी रेडियो ने खुद से ऑन होना शुरू किया। पहले थोड़ी स्टैटिक आई, वही चिलचिलाहट वाली आवाज़, और फिर एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी बजने लगी, जैसे किसी पुराने वॉकी टॉकी या आर्मी रेडियो से आवाज़ आ रही हो। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, मगर नॉब घुमाने के बावजूद आवाज़ वहीं की वहीं थी। फिर एक आवाज़ आई, एक डरावनी सी आवाज़, न पूरी मर्दाना न औरत की, एक रोबोटिक सी दर्द भरी टोन में। ट्रैक नंबर 429, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। मेरा दिल रुक सा गया। ट्रक का नंबर 429, एक रोबोटिक सी दर्द भरी टोन में। ट्रक नंबर 429, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। मेरा दिल रुक सा गया। ट्रक का नंबर 429 था, यही मेरा ट्रक था। ये कैसे हो सकता है? ये कोई प्रैंक तो नहीं? मैंने फ़ौरन रेडियो बंद करने की कोशिश की, पावर बटन दबा दिया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। स्पीकर से आवाज़ फिर से आई, अब ज़्यादा तेज़, ज़्यादा करारी। वक्त पूरा हो गया है। मैं चिल्लाया, बंद हो जा, मगर स्पीकर से वही आवाज़ बार बार आती रही, जैसे कोई मुझे याद दिला रहा हो कि मैं किसी काउंटडाउन में हूँ, जैसे वक्त सच में ख़त्म हो रहा हो। फिर एक और चीज़ हुई, डैशबोर्ड पर जो टाइम ब्लिंक हो रहा था, 9:13, वो फ्रीज़ हो गया, फिर धीरे धीरे पीछे चला गया। 9:12, 9:11, 9:10, एक काउंटडाउन। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा हाथ गियर पे था, लेकिन पैर ब्रेक से उठ नहीं रहा था। रेडियो की आवाज़ में एक नया लफ्ज़ जुड़ा, टर्न बैक। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक चलाऊं या डोर खोलकर जंगल में भाग जाऊं। मगर अब मैं समझ गया था, ये सिर्फ सर्दी या थकन नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ जो इस रात में ज़िंदा था। ट्रक चलाते हुए मैं काफ़ी थक गया था। न जीपीएस काम कर रहा था, न सिग्नल आ रहे थे। अचानक से सामने एक छोटी सी रोशनी नज़र आई। पहले लगा कोई गैराज होगा, लेकिन जैसे जैसे पास गया, समझ आया कि एक पुरानी सी वुडन दुकान है, जैसे किसी पुराने ज़माने का जनरल स्टोर हो। उस अंधेरे में सिर्फ एक येलो बल्ब जल रहा था, जो हवा में हिल रहा था। मैं ट्रक से उतरा, दरवाज़ा खोला और अंदर गया। गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर एक बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा था, जैसे इंतज़ार में हो। उसने आंखों में घूर कर मुझे देखा और कहा, सिल्वर क्रॉस से गुजरना ज़रूरी था क्या? मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मैं सिल्वर क्रॉस से गुजरा हूँ? उसने जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े थे। एक पर उसने उंगली रखी। मैंने ध्यान से देखा, हेडलाइन थी, सिल्वर क्रॉस हाईवे, 7 ट्रक ड्राइवर्स मिस्टीरियसली डिसअपेयर, डेट 14 दिसंबर 1998। उसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, स्नो कवर्ड रोड, और उसी बोर्ड का एक ग्लिम्स, माइल 143, वेलकम टू सिल्वर क्रॉस। मैंने पूछा, ये तो बंद रास्ता था, फिर बोर्ड क्यों लगा था? बूढ़े आदमी ने आंखों में देखकर कहा, बेटा ये बोर्ड सबको नहीं दिखता, सिर्फ उनको दिखता है जिन्हें बुलावा आता है। मैंने कहा, बुलावा? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, जिनके अंदर कोई दर्द हो, कोई गिल्ट हो, या जिनका वक्त पूरा हो रहा हो, उन्हें ये रास्ता खुद बुलाता है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैं चिल्लाया, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं था। जीपीएस भी इस जगह को नहीं दिखा रहा। बूढ़े ने सीधे आंखों में देखकर कहा, जीपीएस इंसानों के बनाए जाते हैं, ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं। जितना जल्दी हो सके वापस चले जाओ जब तक वक्त बाकी है, वरना तुम भी उन साथ में शामिल हो जाओगे। ये सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। बूढ़ा आदमी फिर चुप हो गया। बस पीछे उसकी दीवार पर एक और तस्वीर थी, एक ट्रक नंबर 429, जो मेरा ट्रक था। जब मैं उस पुरानी से दुकान से वापस ट्रक में आया, तो सब कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में वापस आया हूँ। ट्रक का दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। पहले सोचा कनाडा की सर्दी है, लेकिन ये कुछ और था। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये कोई मौजूदगी थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा ही था कि स्टीयरिंग व्हील को छूते ही एक थरथराहट सी महसूस हुई,
जैसे किसी जिंदा चीज़ का जिस्म छू रहा हो। मेरी उंगलियां जैसे जम गई थी। फिर मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। वहाँ कुछ लिखा हुआ था, रन। लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं था, ना ही किसी स्क्रीन पर था। ये लिखा गया था और उसका रंग लाल था, बिल्कुल उसी टेक्सचर में जैसे खून होता है। मैंने फ़ौरन इग्निशन ऑन किया। ट्रक ने एक बार में स्टार्ट ले लिया, लेकिन इस बार इंजन का साउंड कुछ अलग था, जैसे कोई ट्रक नहीं, कोई सांस लेती हुई चीज़ हो। हर वाइब्रेशन में एक अजीब सी सादगी और गुस्से की फीलिंग थी। तभी मुझे वो सब कुछ याद आया। वो औरत जो चीख रही थी, वो आदमी जो सिर्फ एक लाइन कहकर हवा में गायब हो गया, वो रेडियो जो मेरे ट्रक का नंबर बोल रहा था। क्या ये सब एक ही सिलसिले का हिस्सा था? क्या ये ट्रक एक सिंपल मशीन नहीं, किसी और दुनिया का रास्ता बन गया है? मुझे लगने लगा ये ट्रक मेरे जहन में घुस गया है, या शायद मैं उसके जहन का हिस्सा बन गया हूँ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और एक तहशुदा चेहरा वहाँ था। ना पूरा दिख रहा था, ना छुप रहा था, सिर्फ आँखें। और वो आँखें मुझे देख रही थी, जैसे कह रही हो, जमील अब वापस जाना मुमकिन नहीं। मुझे समझ आ गया, ट्रक अब सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरा तकदीर बन चुका था। मैंने ट्रक का इंजन चालू किया और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन रोड पर ना कोई साइन था, ना कुछ पहचान। हर तरफ अंधेरा, घना जंगल और वही डेड साइलेंस जो इंसान के अंदर तक उतर जाए। जीपीएस अब भी सिग्नल लॉस्ट दिखा रहा था। हर बार स्क्रीन पे वही पॉइंट स्टैटिक था, जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस उसी डेरे में घूम रहा हूँ। हर माइल पर मुझे लगता कि ये वही ट्री है जो पहले देखा था, वही बैंड, वही पत्थर, जैसे कोई लूप में फंस गया हो। ट्रक का फ्यूल मीटर भी नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन कोई फ्यूल स्टेशन तो दूर दूर तक नहीं। फिर मेरी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा, जैसे कोई नींद के अंदर से चीख रहा हो, लेकिन आवाज़ ना निकलती हो। स्टीयरिंग व्हील से हाथ फिसलने लगा, मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मुझे लगने लगा कि मैं मर चुका हूँ, या फिर शायद जिंदा ही उस दुनिया में चला गया हूँ जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। फिर अचानक एक वाइट लाइट की तरह रोशनी होती है और सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो हर चीज़ सफ़ेद थी, सीलिंग, लाइट्स, बेडशीट, वॉल। मैं हॉस्पिटल में था। सामने एक कैनेडियन नर्स खड़ी थी, आंखों में हल्का सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, आपको एक लोकल हंटर ने यूकॉन के जंगल में बेहोश पाया। आपका ट्रक वहाँ नहीं था, सिर्फ आप थे, बिल्कुल तन्हा, स्नो में 2 दिन तक बेहोश। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने पूछा, ट्रक कहाँ गया? उसने कहा, वहाँ कोई ट्रक नहीं था, सिर्फ आप थे। आपने शायद हेल्यूसिनेट किया हो, हाइपोथर्मिया में ऐसा होता है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं उस ट्रक में था। मैं उन आवाज़ों को महसूस कर चुका हूँ। वो सब झूठ नहीं था, या शायद मैं अब भी उस ट्रक में हूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहले मैं ट्रक यार्ड गया। मेरा जहन बस एक ही सवाल के गिर्द घूम रहा था, मेरा ट्रक कहाँ गया? मैं यार्ड के मैनेजर के पास गया और कहा, ट्रक नंबर 429 का क्या हुआ? उसने मुझे देखा और कहा, 429? भाई, हमारे यार्ड में ऐसा कोई ट्रक रजिस्टर्ड ही नहीं। आप किस ट्रक की बात कर रहे हो? मैं घबरा गया। मैंने उसे बताया, मैं उसी ट्रक में था, फुली लोडेड था, यूकॉन हाईवे से जा रहा था। उसने फाइल्स निकाली, सिस्टम चेक किया, मैनुअल लॉक्स तक देख डाले। कभी भी ट्रक नंबर 429 का कोई जिक्र नहीं था। मैंने कहा, मैं जमील पाकिस्तान से हूँ, ट्रक मुझे शिफ्ट के लिए असाइन हुआ था, लेकिन सिस्टम ने तो ये भी नहीं दिखाया कि मुझे उस रात किसी ट्रक के साथ डिस्पैच किया गया हो। मैं फाइल पर अपना नाम देखकर हैरान रह गया। ऑफ ड्यूटी लिखा था। तो फिर मैं उस ट्रक में कैसे था? मैं सिल्वर क्रॉस कैसे गया? फिर मुझे वो बुरा दुकानदार याद आया, जिसने कहा, ये रास्ता सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनको बुलावा मिलता है। शायद मैं भी उनमें से हूँ। मैं उसी जगह गया जहाँ वो दुकान थी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक खंडर, पुरानी राख, जैसे कभी कोई दुकान थी ही नहीं। अब हर रात जब आँख लगती है, मुझे वो ट्रक का डैशबोर्ड याद आता है, वो लहू से लिखा हुआ लफ्ज़, रन। मैं डर के उठ जाता हूँ। फिर एक आवाज़ सुनाई देती है रेडियो से, 429, तुम वापस कब आओगे? मैं कान बंद कर लेता हूँ, लेकिन आवाज़ अंदर होती है, मेरे जहन में। क्या मैं वक्त के उस दायरे में फंसा हूँ जहाँ सिल्वर क्रॉस रोड कभी ख़त्म नहीं होता? कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, और कुछ राज कभी पूरे नहीं होते। आज भी जब ठंड के मौसम में कनाडा के कुछ ड्राइवर्स यूकॉन हाईवे 37 से गुजरते हैं, तो उनके ट्रक के रेडियो में एक पुरानी धुंधली फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो जाती है। ना कोई स्टेशन होता है, ना कोई सिग्नल, सिर्फ एक हल्की सी स्टैटिक और फिर एक आवाज़, मैं जमील हूँ, मुझे घर ले चलो। कुछ ड्राइवर्स इसे सिग्नल ग्लिच समझ के रेडियो बंद कर देते हैं। कुछ डर जाते हैं, लेकिन कुछ रुक भी जाते हैं, क्योंकि उस आवाज़ में एक दर्द छुपा होता है, एक तन्हाई का आलम,
जैसे कोई कब से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। सिल्वर क्रॉस जैसा कोई टाउन आज भी किसी मैप में नहीं। ट्रक नंबर 429 का कोई रिकॉर्ड नहीं, और जमील, उसका नाम सिर्फ हवाओं में घूमता है, एक गुमशुदा कहानी की तरह। कहा जाता है जो लोग किसी अधूरी मंजिल के साथ मर जाते हैं उनका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। और जमील अब भी उस रात के जंगल में बर्फ़ के रास्ते पर घर जाने की राह ढूंढ रहा है। मैं जमील हूँ, मुझे घर ले चलो।